आज सुप्रीम कोर्ट 21 विपक्षी पार्टियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इन दलों की मांग है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले कम से कम 50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग को लेकर गुरुवार को 10 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और याचिकाकर्ताओं में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, शरद यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित कई नेता भी शामिल थे। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे और पार्टियों ने कहा कि हमें ईवीएम की प्रामाणिकता पर संदेह है, जो चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर भी संशय पैदा करता है। ऐसे में आयोग ये अनिवार्य करे कि 50% ईवीएम मतों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाए। 21 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग की भी ज्ञापन सौंपा है और आपको बता दें कि नवंबर-दिसंबर में 5 विधानसभाओं में हुए चुनाव के दौरान भी इन पार्टियों के द्वारा ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए थे। हमारे एडिटर भावेश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। भावेश जी, वीवीपैट की बात की जाए या ईवीएम को लेकर बात की जाए, अभी भी विपक्ष की जो तमाम पार्टियां उनका संदेह बरकरार है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा पहुंचा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आरिस, सुप्रीम कोर्ट ये चुनाव आयोग ने जो चुनाव का अनाउंस किया था उसके साथ ही ये भी साथ में ये इंट्रोड्यूस कर दिया था कि पूरे देश में एक साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब जो विपक्ष की आपत्ति आई है या विपक्ष ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तक दी है उसमें यह है कि वो चाहते हैं कि जो वीवीपैट के जरिए जो स्लिप निकलते हैं उसमें 50% स्लिप का मिलान किया जाए वोटिंग से, जो ईवीएम में जो वोट दर्ज है उससे। ये मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन अब चूंकि विपक्ष की आपत्ति है और बड़ी संख्या में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो दल इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश से खासतौर पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव हैं, बसपा की ओर से जो है उसके नेता हैं। तो इस तरह से एक लंबी फेहरिस्त है जो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर अर्जी लेकर गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट आज इसकी सुनवाई कर रही है। देखना यह होगा कि इसका कैसे समाधान सुप्रीम कोर्ट निकालता है, या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं फिलहाल ये चुनाव, या वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से इस बारे में पूछताछ करे कि क्या ये फिजिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि इतने सारे जो अभी जो वोट देंगे वोटर और उनकी पर्चियों का मिलान संभव है। और चूंकि इससे रिजल्ट की में देरी आएगी और क्या ये मतलब जमीन पर ये इसको करना वास्तविक रूप में इसको इस प्रक्रिया को अपनाना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, इन सारी चीजों का निश्चित रूप से आकलन सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के लोगों के साथ किया होगा और इसी आधार पर आज फैसला आने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से अब ये कह लीजिए कि विपक्ष का जो एक ईवीएम को लेकर एक शंका, एक संशय जो था वो भी बना हुआ है और इस चीज को लेकर चुनाव में जा रहे हैं ये लोग, है ना। अब डिसीजन जो भी सुप्रीम कोर्ट का आता है वो तो मान्य होगा और इस चुनाव में जैसा भी डिसीजन आता है उसी के आधार पर चुनाव होंगे। लेकिन भावेश जी, एक चीज तो साफ हो गई है, वीवीपैट मशीनें अब लगा दी गई हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों का जो खासकर ईवीएम को लेकर जिस तरह की राजनीति देखने को मिली, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए गए, वो अभी भी कहीं ना कहीं उसको साथ लेकर चला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अब ये एक कह सकते हैं ना कि विपक्ष की शंका जो है ये खत्म नहीं हो रही है और वो चाहते हैं कि उसके बाद भी कहीं कोई गड़बड़ी, हालांकि आयोग पहले भी कह चुका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। उन्होंने चैलेंज किया था और सभी दलों को बुलाया था, बावजूद इसके ये सवाल जो है अभी तक जिंदा है। और देखना होगा कि इसको लेकर किस तरह की, एक तरह से कह सकते हैं कि इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, इसको लेकर एक मतलब ग्राउंड पे इसको टेस्ट करने की कोशिश भी हो रही है कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल लगातार विपक्ष खड़े कर रहा है और सत्ता पक्ष जो है उस पर भरोसा कर रहा है। तो देखना ये होगा कि कैसे ये इशू को सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। और चूंकि इसको लेकर विवाद बहुत हो गया, आप देखिए कि लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि वीवीपैट वो मैनेज हो सकता है, जो है वोटिंग मशीन मैनेज हो सकता है, ईवीएम मैनेज हो सकता है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से कपिल सिब्बल भी दिखाई दिए थे। तो इसको लेकर विपक्ष का एक अलग या कह सकते हैं कि रवैया सामने आया था। और इधर उत्तर प्रदेश की जो है पार्टियां, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बसपा इसको लेकर बहुत ही कंसर्न है। उसके अलावा टीडीपी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, डीएमके और भी सीपीआई, कांग्रेस, सभी दलों के नेता जो है इसको लेकर जो है एक आपत्ति दर्ज करा चुके हैं आयोग में, अब सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेके आ जाता है। आज इस बारे में बिल्कुल मुझे लगता है कि स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भावेश जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने की। तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये सामने आएगा।
वीवीपैट की पर्ची 7% वोटों की गिनती की बात विपक्ष कर रहे हैं। तमाम 21 विपक्षी दल आपको बता दें कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।